आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, हार्ट फेलियर। सबसे पहले हार्ट फेलियर को आपने समझना है डायग्राम से। ये आपका हमारा क्या है, लेफ़्ट हार्ट, जिसमें लेफ़्ट वेंट्रिकल और लेफ़्ट एट्रियम आते हैं, और यहाँ से लंग्स की सप्लाई जो होती है वो लेफ़्ट साइड पे आती है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये राइट साइड का हार्ट है जिसमें क्या आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स है जो लंग्स के अंदर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है। अब बेसिकली यहाँ पे समझने की ये राइट साइड का हार्ट है। आपको पता है राइट एट्रियम में क्या आता है, स्पीरिया वेना कावा ब्लड लेकर आती है, और स्पीरिया वेना कावा कहाँ से, हेड से ब्लड लेकर आती है, और जो डाउनवर्ड बॉडी है वहाँ इन्फीरियर वेना कावा वहाँ से ब्लड लेके आती है। जैसे उसमें आता है ब्लड आपका लीवर के ज़रिए आता है इन्फीरियर वेना कावा में, और स्प्लीन के ज़रिए आता है, और अब्डोमेन वगैरह। अब देखें प्रॉब्लम क्या है, अगर लेफ़्ट साइड हार्ट फेलियर हो रहा है, लेफ़्ट साइड हार्ट का फेलियर हो रहा है, इसका मतलब क्या, लेफ़्ट साइड का हार्ट फेलियर हो रहा है तो कार्डिक जो आउटपुट या कार्डिक कंडक्शन है, या उसका जो हार्ट का जो पंपिंग कंडीशन है, क्लिनिकल जो होता है हार्ट बेसिकली क्या है, कार्डिक पंप लेफ़्ट साइड का वो डिसफंक्शन हो रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, ब्लड ओर्टा में जाने के बजाय क्या होगा, उसका बैक फ्लो होगा, ब्लड बैक फ्लो होगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल से लेफ़्ट एट्रियम में जाएगा, उसके बाद कहाँ पे जाएगा, लंग्स में, और लंग्स में यहाँ पे उसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ब्लड का ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें पेशेंट में क्या होगा, पल्मोनरी एडीमा होगा, और उसकी वजह से पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्टम्स आएंगे। अब दूसरा, हार्ट के अंदर आपको पता क्या है, एल्वुलाई पड़े होती हैं, और नीचे आपका एल्वुलाई के नीचे क्या ब्लड सर्कुलेशन गुजर रही होती है। अब बेसिकली क्या, लेफ्ट हार्ट फेलियर में क्या, ब्लड आगे तो जा नहीं रहा, बेसिकली बैक फ्लो आ रहा है, तो हार्ट की यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही होती है। हार्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से ब्लड के अंदर जो आरबीसी सेल हैं, रेड ब्लड सेल, वो क्या होते हैं, वो एल्वुलाई में चले जाते हैं। एल्वुलाई में आपको पता मैक्रोफेजेस होते हैं, जो इन मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, जो आरबीसी जो एल्वुलाई में आए होते हैं इसको इनगल्फ कर लेते हैं। इनगल्फ करने के बाद इनको क्या बोलते हैं, हेमोसिड्रन लेडन मैक्रोफेजेस, जो हमें हार्ट फेलियर में मिलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर सेल्स बोलते हैं। हेमोसिड्रन लेडन मैक्रोफेजेस को हार्ट फेलियर सेल्स बोलते हैं, जो हमें हार्ट फेलियर में मिलते हैं। अब बेसिकली जो ब्लड है वो लंग्स के ज़रिए आ जाता है, क्योंकि बैक फ्लो आ रहा है। अब वो क्या करता है, वो राइट एट्रियम में आ जाएगा बैक फ्लो होता हुआ, और उसके बाद राइट वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, उसके बाद स्पीरिया वेना केवा में जाएगा, और स्पीरिया वेना केवा से फिर इन्फीरियर वेना केवा में आ जाएगा, क्योंकि आगे तो वो जा नहीं रहा, क्योंकि उसका बैक फ्लो आगे, उसका पंप है, कार्डिक पंप है, वो उसका डिसफंक्शन हो गया। इन्फीरियर वेना केवा में जाने के बाद ये क्या जाता है, ये लीवर में जाता है। लीवर में किस चीज़ की कंजेशन करवाता है, लीवर में जो कंजेशन करवाता है, सेंट्री ल्यूबर जो वेन्स होती है उसकी कंजेशन करवा देता है, जिसकी वजह से लीवर हमें नटमग पैटर्न देता है। उसके बाद ये इन्फीरियर वेन, ये लीवर में चला गया बैक फ्लो, और बैक फ्लो करता हुआ ये स्प्लीन में जाता है, और स्प्लीन की क्या करवाता है, स्प्लीनोमेगली करवा देता है। उसके बाद ये जाता है अब्डोमेन में। अब्डोमेन में आपको पता क्या होते हैं, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक एंड इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। अब अब्डोमेन में बैक फ्लो जाने के बाद क्या कहता है, इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है। अब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो उसकी लीकेज होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, असाइटिस की सिम्टम्स आती हैं पेशेंट में, हार्ट फेलियर। उसके बाद ये ब्लड है, ये बैक फ्लो होता हुआ लेग्स में जाता है, लेग्स में भी ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा देता है, और जिसकी वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ाने की वजह से यहाँ पे हमें पाइटिंग एडीमा मिलता है। अब बेसिकली इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एड से हार्ट फेलियर उसने बेसिकली बताया हुआ है, ये क्या है आपका, ये क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें कार्डिक पंप का डिसफंक्शन हो जाता है। अगर कार्डिक पंप ही यानी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन आगे ही ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ओटा में जाना था उसका डिसफंक्शन हो गया, तो बैक फ्लो आएगा, जिसकी वजह से कंजेशन की सिम्टम्स और लो परफ्यूजन आएंगी, क्योंकि ब्लड आगे तो जा नहीं रहा टिश्यूज़ के अंदर। अगर टिश्यूज़ के अंदर जाएगा तो क्या होगा, आर्गन की परफ्यूजन होगी, लेकिन यहाँ पे क्या बैक फ्लो आ रहा है, जिसकी वजह से आर्गन की परफ्यूजन नहीं होती, कंजेशन और लो परफ्यूजन आती हैं। इसकी सिम्टम्स क्या आएंगी, इसमें डिस्निया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों होगा,
क्योंकि आपका ये ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा और जिसकी वजह बैक फ्लो होता हुआ पल्मोनरी एडिमा में आएगा, जिसकी वजह से डिस्नी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की सिम्टम्स आती हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अब बेसिकली ऑर्थोपेनिया क्या होता है, जैसे ही पेशेंट ले डाउन करता है, लेटता है, बेड पे लेटता है, जिसकी वजह से उसका जो लेग्स हैं वो क्या होते हैं, वो हार्ट के लेवल पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट का बैक फ्लो होता है। लेग्स से होता हुआ ब्लड कहाँ पे जाएगा, आपका लंग्स में आता है, और लंग्स में क्या करवाता है, पल्मोनरी कंजेशन करवाता है। पल्मोनरी कंजेशन होने की वजह से क्या होगा, उसको ऑर्थोपेनिया होगा, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, जिसकी वजह से पेशेंट क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। फटीग के साइंस आएंगे, जिसमें S3 हार्ट साउंड हमें कहाँ पे मिलेगा, स्कुल्टेशन में मिलेगा, रेल्स मिलेंगे, और जुगुलर वेनस डिस्टेंशन। जुगुलर वेनस डिस्टेंशन बेसिकली क्या है, ये देखें, हार्ट जो ब्लैक फ्लो होता हुआ स्पीरियर वेना केवा में आता है, स्पीरियर वेना केवा में क्या होती है, डिस्टेंडेड नेक वेन्स, क्योंकि बैक फ्लो होने की वजह से क्या होगा, डिस्टेंडेड नेक वेन्स नजर आएंगे, जिसकी वजह से जुगुलर वेनस प्रेशर हमें नजर आएगा, जिसे बोलते हैं JVP। उसके बाद ये क्या करवाता है, पाइटिंग एडीमा, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये बैक फ्लो होता हुआ आपके लेग्स में जाएगा। लेग्स में जाने के बाद बेसिकली क्या करवाएगा, आपका यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा देगा, जिसकी वजह से पाइटिंग एडीमा आएगा। अब बेसिकली दो तरह के होते हैं हार्ट फेलियर, एक सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाए और दूसरा डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाए। देखिए दो चीज़ें इसको डिफरेंशिएट करती हैं। जो सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, ये हार्ट फेलियर होता है, इसके अंदर जो रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन होती है, हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, लेकिन इसमें एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों, ये किस वजह से होता है, ये इस्कीमिया की वजह से, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और कार्डिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की वजह से हो सकता है। देखें डायस्टोलिक डिसफंक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है, हार्ट फेलियर तो हो रहा है, लेकिन इसमें इजेक्शन पर जो फ्रैक्शन है वो प्रिजर्व्ड रहती है। एक चीज़ ये डिफरेंशिएट करती है। दूसरी क्या, उसमें नॉर्मल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है और उसमें डिक्रीज कंप्लायंस होती है, और जिसकी वजह से एंड डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और इसके अंदर अगर मायोकार्डियल की हाइपरट्रॉफी हो रही है, जिसकी वजह से डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाते हैं। अब MCQs आता है ये वाला कि राइट हार्ट साइड हार्ट फेलियर होता है, मोस्टली कॉमनली किस वजह से होता है, वो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की वजह से होता है। ये आपको पूरा मैकेनिज्म मैंने बता दिया, ठीक है। अब बेसिकली कोर पल्मोनेले का मतलब होता है आइसोलेटेड। आपको मैंने बता दिया ना, राइट हार्ट फेलियर मोस्ट कॉमनली किस वजह से होता है, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की वजह से। लेकिन कोर पल्मोनेले का मतलब होता है जो राइट साइड का हार्ट फेलियर होता है वो मोस्टली किस वजह से होता है, वो पल्मोनरी काज की वजह से होता है, जिसमें पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी आ सकता है और आपका क्या आ सकता है, एम्फीसीमा। इसकी वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है, तो क्या बेसिकली क्या है, वो कोर पल्मोनेले। अब बेसिकली इसमें कौन कौन सी हम ड्रग यूज़ करते हैं, एस इनिबिटर्स यूज़ करते हैं, ARBs यूज़ करते हैं। ARBs के अलावा हम क्या यूज़ करते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर, जिसमें आपके इनिबिटर यूज़ करते हैं, नेप्रिलिसन है। उसके अलावा बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं, लेकिन बीटा ब्लॉकर कहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, अगर एक्यूट डीकम्पोजिटेड हार्ट फेलियर है उसमें हम यूज़ नहीं कर सकते। एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज़ करेंगे। ये बीटा ब्लॉकर जो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जो रिसेप्टर है, बेसिकली क्या करते हैं, ये मोर्टेलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। इन हार्ट फेलियर रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, ये कहाँ पे हमें मिल रहा था, ये सिस्टोलिक डिसफंक्शन में मिल रहा था। जो लूप और थायराइड डायरेटिक्स हैं, ये बेसिकली सिम्टोमेटिक कंट्रोल्स को रिलीव करते हैं, जबकि हाइड्रोलाजीन है विद नाइट्रेट थेरेपी, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये सिम्टम्स को भी कंट्रोल करते हैं, मोर्टेलिटी को भी कंट्रोल करते हैं। आप देखें लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की आपको मैंने सिम्टम्स बता दी थी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हार्ट है वो बैक फ्लो करता हुआ लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जाने के बाद वहाँ पे क्या करवाएगा, पल्मोनरी एडीमा करवा देगा, ठीक है। नंबर 1 चीज़, पल्मोनरी एडीमा आपको पता क्या होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा देगा। जैसे ही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा, क्या होगा, पल्मोनरी के जो वेन्स हैं उसकी क्या होगी, डिस्टेंशन हो गई, और फ्लूइड वहाँ से ट्रांसड्यूशन ऑफ फ्लूइड, यानी फ्लूइड की लीकेज हो जाएगी वहाँ पे, और उसकी वजह से बेसिकली आपको मैंने दूसरा भी बता दिया है कि आगे तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। RBCs क्या करते हैं, एल्वुलाई में चले जाते हैं, एल्वुलाई में मैक्रोफेजेस होते हैं जिसको इनगल्फ कर लेते हैं,
इनगल्फ करने के बाद वहाँ पे क्या बनता है, हीमोसिडन लेडन मैक्रोफेजेस हमें मिलते हैं, इसको बोलते हैं हार्ट फेलियर सेल्स। अब बेसिकली पल्मोनरी एडीमा में लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है, पल्मोनरी वेनस रिटेंशन, वेनस प्रेशर इंक्रीज होता है, क्यों, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यानी पल्मोनरी वेनस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी वेनस की डिस्टेंशन होगी और ट्रांसड्यूशन ऑफ फ्लूइड होगी, फ्लूइड की लीकेज होगी, और उसमें हीमोसिडन लेडन मैक्रोफेजेस हार्ट फेलियर सेल्स होते हैं वो लंग्स में, वो कैसे मिलती है मैंने आपको बता दिया है। दूसरी चीज़ आर्थोपिनिया कैसे होता है, एक पेशेंट, पहले इस चीज़ को समझते हैं प्रोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया। इसमें यह होता है कि पेशेंट जो हार्ट फेलियर का पेशेंट होता है, जैसे ही वो लेटता है उसके कुछ घंटे के बाद उसकी आँख खुल जाती है। कैसे ही आँख खुलती है, जैसे ही बेसिकली क्या होता है, इस चीज़ को यहाँ से क्लियर कर लेते हैं हम। जैसे ही हार्ट फेलियर का पेशेंट क्या होता है, लेटता है, उसकी जो लेग्स का लेवल है वो हार्ट के बराबर आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड है वो हार्ट से, वो लेग से होता हुआ कहाँ पे जाएगा, इन्फीरियर वेना केवा से होता हुआ सुपीरियर वेना केवा, और सुपीरियर वेना केवा से लंग्स में जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लंग्स में जाने के बाद क्या होगा, वो उसकी वेनस स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेथलेस, पेशेंट क्या होता है, वो जैसे ही लेटता है तो उसके कुछ लेटने के बाद उसका सांस उखड़ जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, और जिसकी वजह से अवेक हो जाता है, क्योंकि उसकी वेनस स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड, क्योंकि लेग्स का लेवल है हार्ट के बराबर आ जाता है, जिसकी वजह से लेग्स में कहाँ पे ब्लड जाएगा, आपका इन्फीरियर वेना केवा में, फिर सुपीरियर वेना केवा में, उसके बाद कहाँ पे जाएगा, राइट साइड पे। इसको क्या, आपका वेनस स्ट्रेंथ बढ़ गई है, जिसकी वजह से रीअब्सॉर्प्शन ऑफ पेरिफेरल एडीमा होगा। हम नेक्स्ट हमारे पास ऑर्थोपेनिया में बेसिकली यही होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, जब पेशेंट स्पाइन पोजीशन में होता है, जिसकी वजह से दोबारा जो ब्लड होता है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता है, कहाँ पे हुआ होता है, आपके लेग्स में, आपके अब्डोमेन में, तो वहाँ पे क्या करता है, वो आपका इन्फीरियर वेना का में आएगा, फिर सुपीरियर वेना के में, उसके बाद क्या होगा, राइट साइड पे आएगा, हार्ट की राइट साइड पे, जिसकी वजह से क्या होगा पेशेंट को, क्योंकि आगे तो कंजेशन हुई है और लंग्स में जाएगा, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वगैरह होगी। अब इसमें वेनस टर्न उसने मैंने बता दिया कैसे होगी है, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ब्लड के जरिए आती है, ग्रेविटी इफेक्ट इस वजह से होता है क्योंकि हार्ट और जो लेग्स का लेवल है वो बराबर हो जाता है, और पल्मोनरी वेन वेस्कुलेचर कंजेशन का मतलब होता है कि राइट साइड हार्ट के बाद ये कहाँ पे जाती है, लंग्स में जाती है, लंग्स में ऑलरेडी कंजेशन हुई है, जिसकी वजह से क्या होगा, सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को पल्मोनरी वेस्कुलर कंजेशन की। अब बेसिकली राइट साइड हार्ट फेलियर में मैंने आपको ये बताया था हेपेटोमेगली में बताने का, यहाँ पे देखें ये चीज़ है, बैक फ्लो होता हुआ यहाँ पे जाकर लंग्स लीवर में जाएगा, और इसकी जो कंजेशन करता है सेंट्रल ल्यूबुलर वेन की कंजेशन करेगा, जिसकी वजह में नटमग लीवर मिलेगा। अब बेसिकली उसने यही लिखा हुआ है, सेंट्रल वेनस प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पोर्टल फ्लो की इंक्रीज रेजिस्टेंस हो जाती है टू पोर्टल फ्लो, और जिसकी वजह में कार्डिक सिरोसिस के सिम्टम्स मिल सकते हैं, और ये नटमग लीवर हमें मिलता है, जिसे हम मोल्टेड अपीयरेंस भी बोलते हैं ऑन ग्रॉस एग्जामिनेशन। जुगुलर वेनस डिस्टेंशन में ये था कि यहाँ पे बेसिकली क्या आ रहा था, ये यहाँ पे सुपीरियर वेना केवा थी। अब इसमें डिस्टेंडेड नेक वेन्स आती है, जो कि बैक फ्लो हो रहा है, सुपीरियर वेना को में जाएगा, जिसकी वजह हमें डिस्टेंडेड नेक वेन्स मिलेंगी, और उसको हम बोलते हैं जुगुलर वेनस प्रेशर। इसमें क्या होगा, वेनस प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जबकि पेरिफेरल एडीमा की बात करें तो हार्ट जो आपके लेग्स है, लेग्स में आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पाइटिंग एडीमा आएगा, लीकेज फ्लूइड्स की लीकेज होगी। इंक्रीज वेनस प्रेशर की वजह से क्या होता है, फ्लूइड की ट्रांसड्यूशन होती है, जिसकी वजह से क्या होगा आपका पाइटिंग एडीमा। ये था आज का हमारा टॉपिक।